पीछे करिए शुक्ला जी आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रतीक शुक्ला, कहाँ से आए हैं? कौड़ीराम साईतल से। क्या है मामला, किस मामले को लेकर परेशान हैं? मामला यह है कि दीवानी कचहरी में अधिवक्ता है कृतिका त्रिपाठी, पुत्री राकेश त्रिपाठी कस्या निवासी हैं। ये गोरखपुर में वर्तमान में रहते हैं। 2 वर्ष पहले ये हमसे शादी की थी। हम दोनों ने आपसी रजामंदी से विंध्याचल मंदिर में शादी किया था। फिर हम दोनों लोग एक साथ गोरखपुर रहने लगे किराए के मकान पे। फिर उसके बाद से इनकी बहन भी 2 महीने बाद हमारे साथ रहने लगी, हम लोगों के साथ। कुछ दिनों बाद आए दिन किसी न किसी चीज़ को बहाने बना के हमसे पैसे मांगने लगे। मैं परिवार समझ के देता जाता था, लेकिन कुछ महीनों बाद 5 से 6 महीने बाद इनका डिमांड कुछ ज़्यादा ये हो गया कि 2 लाख दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए। जब हमने देने से मना कर दिया कि हम लोग हमसे विवाद उतर आई, आए दिन विवाद करती थी। और उसी बीच जब हमने ये सब पैसा देने से मना किया तो रामगढ़ताल थाने में 2023 मई में हमारे ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। 498 मतलब दावरी का? जी। फिर 4 महीने बाद यही सब चीज़ें चलती रही। 4 महीने बाद जब इन्होंने कहा कि सारा पैसा हम घर भेजते हैं, तो हमने कहा ठीक है ट्रांजैक्शन दिखा दो। तो हम इनका फ़ोन ले लिए ट्रांजैक्शन देखने के लिए। तो इन्होंने फर्जी वकील होने का रसूख दिखा के फिर थाने में मेरे खिलाफ 392 का मुकदमा दर्ज करा दिया, यानी कि लूट का। अपने ही परिवार में लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया घर के अंदर रहते हुए। फिर उसके बाद से उस चीज़ पे भी मैं निर्दोष साबित हुआ। फिर सुलह हुआ आपसी, एक मौखिक रूप में परिवार के बीच में, फिर साथ रहने लगे। लेकिन पिछले 29 मार्च को एक बात जो बहुत चौंकाने वाली मेरे सामने आई सोशल मीडिया और अन्य लोगों के माध्यम से, कि 2016 में रंजीत सिंह नाम युवक से जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनसे ये 2016 में शादी कर चुकी हैं। तो ये बात आपको कब पता चली? 29 मार्च 2024 को। तब आपने क्या किया? तो फिर हम जब ये चीज़ें बातें मुझे सामने आई, मैंने इनसे पूछा घर पे जाके, तो इन्होंने बताया कि ऐसी सी। तो मैंने कहा कि आपने मुझे ये सब चीज़ें बताई क्यों नहीं? ये मुझे धोखे में रख के शादी की, और सबसे बड़ी बात वहाँ से ये तलाक भी नहीं ली। और ये बात कैसे पता चली कि उन्होंने, रंजीत सिंह ने इनके खिलाफ 494 का मुकदमा दर्ज कराया। जो सम्मन आया था थाने पे, उसके माध्यम से हमको पता चला। उसका सम्मन का कागज़ भी है मेरे पास, नोटिस भी है। फिर जब मैं इनके साथ रहने से मना कर दिया कि हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे साथ, इन्होंने कहा कि गोरखपुर की ज़मीन और तुम्हारे नाम से जो भी ज़मीन है हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दो, तब तुम अलग हो जाओ, मैं अलग हो जाऊँ। हमने देने से मना किया। मना करके मैं वहाँ से अपने गाँव की तरफ जाने लगा। घर से निकल दिया फ्लैट से, लोहिया से। फिर ये प्रशासन से मिली भगत करके फर्जी असलाहा अपने पास से अपने परिवार वालों के साथ मिल के असलाहा दे के मेरे खिलाफ 325 और 498 का मुकदमा दर्ज करा दिया, अपना वकील होने का रसूख दिखा के। और मुझे जेल जाना पड़ा। अब मैं जब जेल से बाहर 4 मई को बाहर आया, तब से ये मुझसे कहती हैं कि 50 लाख रुपए और ज़मीन मेरे नाम कर दो तो हम सुलह करेंगे, वरना मुकदमा ट्रायल में करा के तुम्हें सज़ा दिलाएंगे और अन्य भी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। क्या मांगे? ये पेशे से अधिवक्ता है। मांग ये है कि बार काउंसिल और प्रशासन और बार एसोसिएशन गोरखपुर अभी इस मामले की, आप क्या कहें? हम एसएसपी महोदय से मिल के आए हैं। उन्होंने जांच का में आपने कोई शिकायत की? हमने वहाँ भी एप्लीकेशन रजिस्ट्री कर दी है, अपना दरख्वास्त रजिस्ट्री कर दिया है। 2 से 3 दिन में हम बार काउंसिल पता चला जी। और एक और शादी, जब हम जेल गए तो परिवार वालों को पता चला कि ये एक और शादी की हैं हमसे पहले, हमसे ठीक 8-10 महीने पहले, यानी कि 2021 में प्रेम सागर तिवारी के नाम के युवक से, जो साक्ष्य के रूप में एक रजिस्ट्री पेपर है जिसमें कृतिका त्रिपाठी पत्नी प्रेम सागर तिवारी नाम दर्ज है, और वो साक्ष्य भी हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। यानी कि ये मुझसे पहले 2 शादी की और मुझे धोखे में रख के मुझसे शादी की, और सिर्फ पैसे और संपत्ति के लिए। पता नहीं किया शादी करने से पहले? हमें अब इस सब चीज़ की जानकारी नहीं थी, जो कि ये शादी जम्मू कश्मीर में की थी। कहाँ गोरखपुर, कहाँ जम्मू कश्मीर। और जब मुझे पता, मांग ये है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी तक कितना पैसा